सत्वाय सविता धियम अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्यावरत। बॉक्स की आवाज़ बढ़ाइए, उधर भी घटाइए, रिटर्निंग आवाज़ आती है हॉर्न की। और इसका सारांश भी हम लोग सुन रहे थे। भगवान वेद संसार के समस्त मानवों को उपदेश करते हैं। हे मनुष्यों शब्द से संबोधित करते हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं सबों को भगवान वेद उपदेश कर रहे हैं। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग, मानस योग अर्थात मानस जप, मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग अर्थात दृष्टि योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करो। भगवान वेद करते हैं। प्रभु के तत्व ज्ञान के लिए जिन्होंने संसार बनाया है, जगत प्रसव करता है, उनका तत्व ज्ञान क्यों करें? इसलिए कि ज्ञान से सुख होता है। संसार का ज्ञान जिसको होता, जिस भी तरह का, लोग उसी से सुख महसूस करते हैं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा है कि संसार में सुख के लिए कितना भी प्रयास करते हैं लोग, लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। सुख के लिए मानव प्रयास करते हैं, लेकिन इससे जो सुख मिलता है उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं मिलती है। और संसार का जो सुख है वह विषय सुख है, क्योंकि संसार विषय का विस्तृत रूप है। विषय 5 हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यही 5 विषय हैं और इन्हीं 5 विषयों का विस्तृत रूप संसार है। जहां भी जाए बस यही 5 विषय मिलेगा। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संसार के सुख अर्थात विषय सुख की जितनी ज्यादा उपलब्धि होती है, मन में और पाने की चाहना और बढ़ती जाती है। कामाग्नि और प्रज्वलित होती जाती है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, बुझे न काम अग्नि तुलसी गम, विषय भोग बहु गीते, मन पचितई हैं अवसर बीते। यह संसार का सुख जिसमें मानव
लगे रहते हैं इसी की उपलब्धि में। तो गोस्वामी जी ने कहा संसार का जितना सुख और मिलता जाएगा, मन में और ये इच्छा, चाहना, लालच बढ़ती जाएगी, कामाग्नि और धधकती जाएगी, संतुष्टि नहीं हो पाएगी। संतुष्टि कहाँ जाकर के मिलेगी? एकमात्र परमात्मा के ज्ञान में, और वो ज्ञान अनुभव ज्ञान है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। महसूस करके ज्ञान जो हो वही है अनुभव ज्ञान। तो प्रभु कैसे हैं, कहाँ हैं, जो उनको हम प्रत्यक्ष करके पहचाने, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करें? कहाँ चल करके? उनका स्वरूप है कैसा? भगवान वेद ने कहा वो प्रभु एक हैं। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। वो प्रभु एक हैं। दूसरी जगह कहते हैं फिर अशरीरम शरीरेषु। भगवान वेद कठोपनिषद में कहते हैं कि वो अशरीरी हैं, उनको शरीर नहीं है। जैसे हम आपको शरीर है, प्रभु अशरीरी हैं, लेकिन सभी शरीरों में भी हैं। अशरीरम शरीरेषु, सभी शरीरों में वो हैं, अशरीरी हैं, विलक्षण वो प्रभु हैं। ईशावास्योपनिषद में फिर भगवान वेद कहते हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् ध्वनम्। भगवान वेद कहते हैं ये जो हम आप स्थावर और जंगम जो संसार देख रहे हैं, चलने वाला या स्थिर रहने वाला, नहीं चलने वाला जो संसार हम लोग देख रहे हैं, उस सब प्रभु से आच्छादित है, समाया हुआ सब में प्रभु। भगवान श्री राम जी ने मुक्तिकोपनिषद में कहा कि मेरा कैसा स्वरूप है, हे बजरंगबली मेरा कैसा स्वरूप है, सुनो और उन्हें तुम पहचानो, यानी भजन करो। प्रभु को पहचानना, जानना ही प्रभु का भजन है। भगवान श्री राम जी कहते हैं अशब्दम अरूपम अव्ययम अरसम तथा आगंधवच्चयत् अनाम आद्यस्त्रम अनाम अगोत्रम मम रूपम ईदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजातिहं। हे पवन तनय, मेरा जो ऐसा रूप, कैसा रूप जिसमें एक भी विषय नहीं, न शब्द है, न रूप है, न रस है, न गंध है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी आप देखें, महर्षि नहीं पतावली में गुरु महाराज जी ने भी यही बात कही है, जो जगत से विलक्षण, जो संसार जैसा प्रभु नहीं है, संसार का जैसा लक्षण है वैसा प्रभु नहीं है।
जिसमें न विषय लक्षण, जिसमें तनिक भी विषय का लक्षण नहीं है, यही भगवान ने कहा। न मुझ में रूप है, न मुझ में शब्द है, न मुझ में गंध है अगंध, न मुझ में कोई रस है। ये विलक्षण प्रभु का स्वरूप है। अब कोई मेरा नाम भी नहीं है। भगवान कहते हैं अनाम, मेरा कोई नाम नहीं है। अगोत्रम, मेरा कोई कुल खानदान भी गोत्र नहीं है। हे बजरंगबली हनुमान, मेरे ऐसे रूप को, रूपम ईदृशम, मेरे ऐसे रूप को नित्य तुम भजो, भजस्व नित्यम, रोज भजन करो। प्रभु का कैसा विलक्षण रूप है। भगवान कृष्ण जी ने भी यही कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, और उस दिव्य दृष्टि के बल पर अर्जुन भगवान के विश्व विराट रूप का दर्शन कर रहे थे और भयभीत भी हो रहे थे और भय से थर थर कांप भी रहे थे। उसी क्षण भगवान कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, यह जो तुम मेरा रूप देख रहे हो, किस आंख से? दिव्य दृष्टि से, इस आंख से नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, यह जो मेरा रूप तुम देख रहे हो, यह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, मेरे द्वारा बनाई हुई माया है। यह माया, ये मेरा माया वाला रूप है। अर्जुन, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इससे और आगे जाना पड़ेगा। और फिर भगवान कृष्ण जी ने कहा, सुनो पार्थ, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामा बुद्धयः। मैं अव्यक्त हूं, लेकिन अज्ञानी जन मुझे व्यक्त समझते हैं। मैं अव्यक्त हूं। ऐसा जो प्रभु का विलक्षण रूप है, कैसे हम उनके पास जाएं, कैसे जाने? संत सम्राट कबीर साहब जी ने कहा, प्रभु का स्वरूप कैसा है? जो कोई रूह आपने देखा, सो साहब को देखा। कहत कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। जैसा अपना हमारा रूप, आपका जो रूप है कैसा, वो शरीर वाला नहीं, वो आत्म स्वरूप है। उसी आत्मा की दृष्टि से प्रभु देखे जाते हैं। इसी के लिए सबसे पहले सत्संग की जरूरत पड़ती है, और फिर गुरुदेव का ज्ञान जो पूज्यपाद श्री बताएंगे, उसको ठीक ठीक से दीक्षा में जो बताएंगे, उसको ठीक ठीक समझ करके अंतर में प्रयास करना पड़ेगा। वो है अंतर का साधन मानस योग और अग्नि की ज्योति का योग। जो भगवान वेद ने कहा, यह प्रारंभिक है, यह योग की दृढ़ भूमि है। लेकिन इससे भी आगे एक है जो प्रभु के समीप है, वो सार शब्द, जो सिर्फ प्रभु को दिखाने का काम करता है, और प्रभु को जो देख लेता है महसूस करके। प्रभु का अपना स्वभाव है, प्रभु अपने जैसा बना लेते हैं। सोई जान नहीं कहीं देहु जनाई, जान तुम्हें होई जाई। इसीलिए प्रभु को जानने की जरूरत भगवान वेद ने कही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो भी कार्य करता है, आदमी को पते है ना, खेलों केवल बंधन लगाते जाते हैं, वो सब न लगाइए, सूत्री रख दीजिए। बैठिए बैठिए, बैठकर सुनिए। अपने आप लोग हल्ला करते हैं, दूसरों को सुनने नहीं देते हैं। अब हम लोगों के बीच स्वामी माधवानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं।